एक मित्र ने पूछा है, जब बाहर हम किसी भी चीज़ को देखते हैं तो कौन देखता है और उसमें मन, चेतना और चैतन्य का क्या रोल है। पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं कि हमारी आत्मा चिन्मय है। हमारी आत्मा में ज्ञाता की तरह चैतन्य है और ज्ञेय की तरह नाद है, नूर है, प्रेम है, आनंद है, ऊर्जा है, बहुत सारे खजाने हैं। लेकिन जब संसार को हम परसीव करते हैं तो हमारी चेतना, हमारा मन संसार को परसीव करता है। संसार में जो कुछ भी तुम देखते हो, जैसे आंखें देखती हैं, दृश्य को देख रही हैं, तो इंस्ट्रूमेंट है। आँखों के माध्यम से हमारी चेतना देख रही है। और चेतना और मन में हमने अंतर पहले भी बताया है कि चेतना प्लस विचार, चेतना प्लस अशुद्धि इज इक्वल टू मन। मन शुद्ध होकर चेतना बन जाता है, अस्मिता बन जाता है। और चेतना अशुद्ध होकर कैसे अशुद्ध हो जाती है? चेतना में काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, विचार, ये तत्व जब जुड़ जाते हैं तो मन बन जाता है। या यूँ कहो कि चेतना जब कंडीशनड हो जाती है तो मन बन जाता है। अनकंडीशनड माइंड वह चेतना है, कॉन्शसनेस है। एंड कंडीशनड कॉन्शसनेस इज माइंड। जब चेतना कंडीशनड हो जाती है तो मन हो जाता है। संसार में जो भी हम देखते हैं वह मन परसीव करता है, माइंड परसीव करता है। लेकिन माइंड की क्षमता है कि वह शुद्ध होकर चेतना बन जाए और चेतना परसीव करे, अपने विवेक से काम ले। लेकिन संसार में जो भी हम परसीव करते हैं उसमें चैतन्य का हाथ नहीं है। ये और बात है कि चेतना चैतन्य की किरण है। चैतन्य सूरज की तरह है, चेतना सूरज की किरण की तरह है। जैसे कि यहाँ जो भी हम देखते हैं संसार में, इसलिए देखते हैं कि यहाँ प्रकाश है, माना कि यह प्रकाश सूरज से आता है। लेकिन हम जो यहाँ देख रहे हैं इसमें सूरज का कोई हाथ नहीं है, इसमें सूरज की किरण का हाथ है। किरण से यहाँ सारा जग प्रकाशित है, लेकिन सूरज का हाथ नहीं है। ऐसे ही जब हम संसार में कोई चीज़ देखते हैं तो आत्मा का कोई हाथ नहीं है। आत्मा से जो चेतना निकल रही है, और सामान्यतः चेतना मन के रूप में रहती है, और ये चेतना या मन देखने के लिए आँखों को इंस्ट्रूमेंट रूप में प्रयोग कर रहा है, सुनने के लिए कानों का प्रयोग कर रहा है। लेकिन वास्तव में परसीव करने वाला, जानने वाला तत्व चेतना अथवा मन है। लेकिन यह चेतना और मन जहाँ से आ रहा है वह हमारी आत्मा है जो कि चैतन्य है। लेकिन अब चैतन्य में या आत्मा में जो तत्व विद्यमान है, जैसे मैंने कहा कि वहाँ नाद गूंज रहा है, नूर जगमगा रहा है, वहाँ प्रेम है, वहाँ आनंद है, वहाँ ऊर्जा है, उसको अब हमारी चेतना परसीव नहीं कर सकती। लेकिन जब चेतना लौट करके जाएगी अपने चैतन्य में तो चैतन्य उसको परसीव करता है। जैसे कि यहाँ बुद्धा हॉल में है, बुद्धा हॉल में मैं कहूँगा कि ज़रा देखो बाहर क्या हो रहा है। तुम सब हमारी चेतना हो, तुम लोग बाहर गए और आकर खबर दिया कि वहाँ ये हो रहा है। ठीक ऐसे ही, या यूँ समझ लो, दूसरा उदाहरण लो कि एक माँ है, अब उसका बच्चा खेल रहा है, माँ चुपचाप बैठी हुई है, बच्चा खेल रहा है। बच्चों के खेल में माँ इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन बच्चा इधर उधर खेल रहा है, उसको वॉच कर रही है, उसको मालूम है कि मेरा बच्चा खेल रहा है, लेकिन बच्चों के खेल में माँ इन्वॉल्व नहीं है। ऐसे ही संसार के खेल में आत्मा इन्वॉल्व नहीं है। कौन इन्वॉल्व है? चेतना इन्वॉल्व है। तो संसार का जो भी परसिवरेंस है, संसार की जो भी जानकारी है, उसमें आत्मा का डायरेक्ट रोल नहीं है। लेकिन आत्मा के भीतर
अब जो कुछ खजाना है, जैसे मैंने बताया, नाद गूंज रहा है, नूर जगमगा रहा है, अमृत तत्व विद्यमान है, शांति तत्व विद्यमान है, प्रेम तत्व विद्यमान, आनंद तत्व विद्यमान है। इसको अब चेतना परसीव नहीं कर सकती, इसको मन परसीव नहीं कर सकता, उसको स्वयं चैतन्य परसीव करता है। जैसे आत्मकण है, सोल मैट्रिक्स है, अब इसको चेतना परसीव नहीं कर सकती, इसको चैतन्य परसीव करेगा। तो आत्मा के भीतर जो कुछ भी है उसमें आत्मा स्वयं, और जब मैं कहता हूँ आत्मा स्वयं, तो आत्मा में ज्ञेय की तरह जाना जाने वाला तत्व क्या है? नाद है, नूर है, और जो जान रहा है, ज्ञाता स्वरूप है, वो चैतन्य है। तो चैतन्य जानता है कि हमारी आत्मा में और क्या है, लेकिन संसार को देखने के लिए, संसार को सुनने के लिए, संसार को समझने के लिए आत्मा का कोई डायरेक्ट रोल नहीं है, चेतना का रोल है। ये और बात है कि वह चेतना चैतन्य की ही किरण है। लेट्स गो।